पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक और महाराष्ट्र में अंग्रेजी भाषा के खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हुए। इंग्लिश लैंग्वेज को लेके लोगों में जो कंटेम्प्ट है या नफरत है, उसको जस्टिफाई करने के लिए लोग कई बार स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी का ये आर्गुमेंट यूज करते हैं। आप बताओ, दुनिया के किस देश ने गुलामी के खत्म होने के बाद गुलामी की भाषा को अपने यहां जिंदा रखा? चाइना गुलाम हुआ अंग्रेजों का, आपको मालूम है, ओपियम ट्रेड वॉर में। लेकिन आजाद होते ही उन्होंने अंग्रेजी को हटा दिया, चाइनीज ही रही पूरे चाइना में। अंग्रेजों ने कभी भी चाइना मेनलैंड पर अपना कब्जा नहीं किया था, उन्होंने हांगकांग को अपने कब्जे में लिया था। आज चाइनीज और इंग्लिश दोनों हांगकांग की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जापान पे कभी अंग्रेजों का कब्जा हुआ, आजादी के बाद जापान के लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना बंद कर दिया, नफरत हो गई उनको अंग्रेजी से। जापान कभी भी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं था, वो खुद एक कॉलोनियल कंट्री थी। जर्मनी के लोगों ने अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से। अंग्रेजों ने कभी भी जर्मनी पर राज नहीं करा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी को 4 हिस्सों में बांट दिया गया बिटवीन द एलाइड फोर्सेस, जिसमें रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका शामिल थे। इन्होंने कुछ सालों तक जर्मनी को अपने कंट्रोल में रखा, बट फिर भी वहां पे एक लोकल जर्मन गवर्नमेंट ही सारे कामकाज देखती थी। फ्रांसीसियों ने अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया अपने देश में से। फ्रांस पर अंग्रेजों ने कभी भी शासन नहीं करा, बल्कि इंग्लैंड की तरह फ्रांस का भी अपना बहुत बड़ा कॉलोनियल एम्पायर था। हर देश का इतिहास पढ़ो तो एक ही बात समझ में आती है कि किसी देश ने विदेशी भाषा को अपने यहाँ राज्य भाषा नहीं बनाया, हम हिंदुस्तानियों ने किया ही का। शर्म आती है मुझे। मातृभाषा के लिए हमारे दिल में एक अलग जगह रहती है और हम यूजुअली उसी भाषा में बात करते हैं। इसका प्रूफ ये है कि हमने इंग्लिश को भी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल हिंग्लिश। अपनी मातृभाषा के अलावा अगर हम कोई भी दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके पीछे एक रीजन होता है, अपॉर्चुनिटीज। दुनिया की हर लैंग्वेज अपने साथ एक पावर इंडेक्स लेके चलती है, जिसके पास जितनी ज्यादा पावर उसके पास उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। प्लस इंडिया जैसे लिंग्विस्टिकली डाइवर्स देश में अंग्रेजी बहुत ज्यादा मदद करती है दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में। और 200 साल की ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद अंग्रेजी इंडिया के एजुकेशन, गवर्नेंस और बिजनेस में बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है। इस बात का हमने फायदा भी उठाया और अपनी पॉपुलेशन को रेडी करा ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर पाए। तो अगर आप अंग्रेजी को पूरी तरह हटा देना चाहते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी नेटिव लैंग्वेज नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अंग्रेजी जितनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाती है।